तो वही तो पूछ रहा हूँ, कौन आई? आई है। अच्छा आई, ABCD वाली आई। नहीं। हाँ, ये नहीं आई। कौन सी आई? जो खाना बनाने आती है घर में वो वाली आई, या झाड़ू पोछा लगाने आती है? नहीं, जो ABCD में होती है। आई अच्छा। आई। अच्छा, करो। आई। कूलर चला दो, गर्मी लग रही है। क्या पढ़ रहे हो? क्या? सही से पढ़ो। क्या पढ़ा है? समन। समन? समन Spelling में क्या है? सवन। स्पेलिंग बताओ। SEVEN। SEVEN नहीं पता तुम्हें? क्या होता है? वो हम्म? ऐसे सा सो या 6 के स्पेलिंग बोलो। 60 60 स्पेलिंग 60 होती है आई ओ छ 60 स्पेलिंग SIX 4 की 4 की FOVE FB। नहीं FO FOUR 1 की ON 8 की 8 EIGHT 9 की 9 की N I 9 की NIAN NIL। स्पेलिंग 9 की भी नहीं याद है। 7 की 7 की है SEVEN SEVEN होता है। SEVEN। N पढ़ो। 7 अब आया? क्या पढ़ रहे थे इससे पहले? YEARS years। ऐसे बनना। चैप्टर में क्वेश्चन आंसर पढ़े, याद करें। बॉडी।
माई इज My name is. नाम नहीं नेम. Name is. ये है कमल. क्या? जीव से गुलाब. सही से बोला पूरा. जीव से गु और एल ए से गुला और ये बी ओ से गो गुलाबो. माई नेम इज. गुलाब. मतलब मेरा नाम गुलाब है. तुम्हारा नाम गुलाब है? क्यों नहीं है? मेरा नाम तो पसंद है. तुम्हारा नाम गुलाब है. आई कम फ्रॉम. कहाँ से आई है ये? ये कहाँ से आई है ये? गुलाबो. गुलाबो आई है. राजा और नवाब जो है देख रहे थे उनकी पावर खो रही है धीरे धीरे. अरोड़ वैसे चेक कर लेता हूँ पूरा मतलब क्या. राजा TRODE है ना? TRODE वही है ना? राजा अरे बाई इरोजन. अच्छा कोई चुरा के ले जा रहा है मतलब. टू ईट इनटू टू मेक फ्रॉम बाय वेयरिंग राजस्थान. ये है राजस्थान. 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 आई लाइक तो वही है धीरे धीरे उनकी पावर होती है. लाइक रेगिस्तान. रेगिस्तान. नहीं वो ये राजा वो राजस्थान. राजस्थान. आई 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 आगे बोलोगे. आई 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 10 बार बस. आई आई आई. कौन आई? नहीं लाइक वी सही से पढ़ो. वी एस लगेगा ना. वी रिंग वीरो बियरिंग. रिंग आपका क्वेश्चन निकालना कहाँ है? -11 और -1. ये तो तुम्हारा गलत आ रहा होगा फिर आंसर. प्लस लेकिन बाद में तो माइनस ही बन जाएगा. माइनस माइनस कलो माइनस 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 कर दिया. माइनस माइनस प्लस कट जाएगा. माइनस से माइनस. यहाँ पे प्लस का बचेगा. प्लस माइनस माइनस बन जाएगा. ये माइनस बनेगा. तेरा बेटा बाहर चल रहा है.
32 58 27 और 87 9 2 11 तो 29 का कटेगा 29 बनी 58 होता तो है 29 बनी 58 दो बार में कटेगा अब ये 9 दूनी 18 आएगा ऊपर 29 का 29 आएगा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है माइनस माइनस प्लस होता तो तब भी माइनस का लेगा प्लस का बन गया ये बन बस इसमें से अलग कर दिया 18 का 18 कितना जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा क्या पढ़ रहे हो बाडा क्या होता है ये बादल आई एम बादल मैं बादल हूँ उसका नाम है बादल इधर होगा कोई बादल जैसे तुम्हारा नाम है परेशान तो उसका नाम है बादल अच्छा प्रशांत है फिर नाम है तुम्हारा प्रा है वो प्रशांत फिर नहीं फिर अब आई
आता है। अब ऑयल और संतोष मतलब जो कि खुश ना हो, संतोष रहे, बेचारी नाराजी नाराज, ये नाराज है। I आंसर तो तुम्हारे सही है, लेकिन जैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, इनवर्स का मतलब ही होता है उल्टा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, ये बन जाएगा 180 बटे 25, 180 बटे 25, ये दोनों भी तो लिखा है। जैसे यहाँ पे 1/24 आया, 24 बटे 1। एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। डी है, आंखें खुली है तुम्हारी, वो एच है। क्या लिखा वो? डी। हाँ क्या वो? हाँ क्या है वो? हाँ डी करने में लगे फर्क। खुल के अभी तक ABCD मतलब नहीं आई ना पढ़नी सही से, नर्सरी क्लास में हो या KG में? दूसरे में आके ABCD पढ़नी नहीं आ रही? तो क्या पढ़ रहे थे अभी से? आखिर लोग कैसे पढ़ा? डी बी पढ़ रहे थे? बी पढ़ा था? पढ़ो। हमारे पड़ोस में कौन रहता है?
लीवर मीन्स मालिका नहीं, हाँ मालिका, मलिका, तुम क्या लिखोगे? जैसे बोल रहे आई एम मिर्जा, तुम क्या हो? तुम क्या बोलोगे? बस परेशान। माई नेम इज परेशान। बोलो सही से। माई मतलब मेरा। नेम मतलब मेरा नाम। इज मतलब है मेरा नाम है। क्या? परेशान। परेशान है। परेशान फिर से बोल के दिखाओ। मैं इन बोला था एक भी बार। मैं नाम परेशान है। शांत है। माई नेम इज परेशान है। फिर है। फिर से बोलो। इस कहाँ गया? इस कहाँ गया? My name is Sun. ठीक, फिर से बोलो। My name is Sun. योर नेम इज परेशान। क्या? फिर से बोलो। My in Sun. माई इन परेशान है ना? माई इज परेशान मतलब माई मतलब मेरा, इज मतलब है, परेशान मतलब मेरा है परेशान, है ना? नहीं, मेरा नाम है। तो नाम कहाँ चला गया? मेरा इससे इंग्लिश में बोलो। मेरा फिर मेरा ये इंग्लिश है मेरा। नहीं, name माई my name Sun. My name इज Sun. ONE1 लिख के दिखाओ 100 तक। ONE1 TWO2 वो भी खाता 100 तक मतलब 100। आती है ना? सारे के सारे गिनती भूल जाते, 7 पढ़ना नहीं आ रहा है ना? इसमें करनी है। ये समझ हिंदी वाले में पर कंपेयर में नहीं आया। परेशान अब तुम्हारा क्या होगा?
तब इसने बोला व्हाट शुड नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से कितना नंबर घटाए कि ये मिल जाए। हमने ये माइनस ये कर दिया, ये पहले लिखना था ना, इसमें से हमें घटाना है, कितना घटाए कि हमें ये मिल जाए। तो घटाया तो एक्स की वैल्यू आई -11 बेटा, एक्स की जगह हमें क्या लिखना -11 ये आएगा, -11 क्या कारण तो उसको को पढ़ा था कौन सा आगे पीछे जाएगा इसमें से ये वाला तो आई नहीं। कौन सा नहीं आ रहा, ये वाला आई एक नहीं। चैप्टर नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो क्या दिक्कत है, बिना कुछ नहीं तो उससे अच्छे नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अभी प्रॉफिट लॉस में जाओगे तो बोला जाएगा अंदर में कितना हम जोड़े कि कितने का प्रॉफिट है कितने का लॉस है। मार्च है ये तो सोल्जर जो मार्च भी करते हैं, मार्च मतलब जो चलते हैं, जैसे परेड होती है परेड कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, जहाँ तक तुम्हें आता है लिखो जरा, मैं भी देखो कहाँ तक आता है। 100 तक आता था, आता था ना, कहाँ गया फिर सारा, मिलने नहीं पड़े ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। करो जो इतना आ रहा है, जैसा आ रहा करो, मतलब 10 तक भी सही से नहीं आता, लिखो गलत गलत लिखो, इसीलिए लिखो, मुझे जल्दी चाहिए मत। पिछवाड़ा टूटेगा बस तभी तुमसे काम होगा, ऐसे नहीं होगा।
टीपू टीपू सुल्तान कहाँ का था राजा? मैसूर। पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1651 थर्ड बैटल डे। पिछली लड़ाई 1760। आपका वो जिसकी हुई थी पहली लड़ाई कौन सी थी वो? अंग्रेजों ने पहली लड़ाई जो करी थी क्या नाम था? बक्सर प्लासी। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757। 1757 58 में तो 58 में हुई थी। 57। 57 में हुई थी। 1757 और इसके बाद हुई थी बक्सर की। बक्सर की कब हुई थी? 1764। 'What attracted European trading companies to India? Cotton, silk are the main reason to attract European in India, as Indian spice is also attractive. Goods brought cheaper price in India and sold at in higher price in Europe. This is the reason for attract the European India. What were the areas to conflict between the Bengal Nawabs and the East India Company? The Bengal Nawabs wanted the EU to trade free, and the British forbidden for make on point and rule in India. सो कौन रहा है? सो थोड़ी ना हो। कौन सो रहा था अभी? किसने मारा बताओ? सो नहीं रहे थे तो ऐसे करना होगा। अच्छे से बैठो। तो किसने मारा? किसने कहा? तुमने कब देख लिया? ये तो नहीं दबाते।
नहीं मारता हूँ और कोई नहीं मार सकता। बाहर खिड़की से आके नहीं आ सकता, खिड़की से नहीं मार सकता कोई। क्यों? इसलिए कान नाक खुले रखो और अच्छे से पढ़ो, मुंह उठा के, सो के नहीं पढ़ना है। ये दोनों में रखो। कोई नहीं, अभी तुम्हारे बहुत सारे गलत निकलेंगे, सारा ही तुम गलत लिखोगे। आगे पढ़ो। ये जब फिर से याद करना अच्छे से, अभी इतने अच्छे से याद नहीं है तुम्हारा अगला वाला था, ये तो नहीं आ रहा है इस बार। पीछे मिल गया। Is the dollar। अच्छा, people जब लोगों ने जो है रिबेल किया, मतलब कि सपोर्ट में नहीं गए, मेरे से अलग होना चाहा या फिर उनके खिलाफ हथियार उठा लिए। पॉलिसीज एंड द पीपल, पॉलिसी और लोग, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज पॉलिसीज पे पॉलिसी ला रहे थे और वहाँ के इसके बारे में। सिपॉइज एंड पीजेंट्स गैदर फोर्स फॉर द रिवोल्ट that spread across the plains of the North India in 1857। 1857 में सिपाही के बीच में, सिपाहियों के बीच, एंड पीजेंट्स गैदर फोर्स। पीजेंट्स का मतलब क्या है? नॉर्मल आदमी। अच्छा, पीजेंट मतलब वही अंग्रेज जो यूरोपियन लोग हैं और जो लोगों के खेत पे नाम कमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो होगा पीजेंट। सिपाही और पीजेंट्स के बीच में, लोगों के बीच में। इन द प्रीवियस चैप्टर यू लुक एट द पॉलिसीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट। अभी इनमें है कि जो भी ये पॉलिसी लाए थे, तो ये सारी पॉलिसी तो नहीं पढ़ी है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पढ़ेंगे बाद में धीरे धीरे। इसके बाद भी कोई चैप्टर है नहीं, तो इसके बाद पढ़ेंगे क्या क्या पॉलिसी थी। इन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इफेक्ट they had on different people, kings, queens, peasants and landlords, flyboys, soldiers were all affected in a different ways। सभी के सभी जो है अलग अलग देश से कुछ ना कुछ इनको दिक्कत हुई जब भी ये पॉलिसीज लाए। राजा हो, रानी हो, चाहे पीजेंट्स हो, पीजेंट मतलब अंग्रेजी जो दूसरे अंग्रेज हैं, लैंडलॉर्ड मतलब जिनके पास ज़मींदार जो लोग थे, ट्राइबल जो आदिवासी लोग थे, सोल्जर थे जो सिपाही थे, वर ऑल अफेक्टेड इन द डिफरेंट वे। सभी के सभी किसी न किसी अलग तरीके से अफेक्ट हुए। यू हैव ऑल्सो सीन हाउ पीपल रेसिस्ट पॉलिसीज एंड एक्शन दैट हार्म देयर इंटरेस्ट और गो अगेंस्ट देयर सेंटिमेंट। मतलब पॉलिसीज़ की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा था और जो उनके सेंटिमेंट के अगेंस्ट जा रहा था पॉलिसी की। नवाब लूज देयर पावर, जो हम पढ़ भी चुके, नवाब लूज देयर पावर क्या लाए थे? दीवानी लाए थे। कौन सा एक्ट लाए थे? दीवानी का, जिनमें कि जिसका बेटा नहीं होगा तो उससे गद्दी लेनी चाहिए, है ना, दीवानी का। तो ऐसी चीज़ें उनकी पावर ख़त्म हो गई। सिंस द मिड 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बीच में, नवाब एंड राजा हैड सीन देयर पावर एरोड। नवाब और राजा जो है अपनी पावर को देख रहे थे, एरोड होते हैं मतलब छीनते हुए, ये था ना मतलब। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर ऑथोरिटी एंड ऑनर। तो देख रहे थे ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे लगातार उनकी जो पावर है होती जा रही है और उनकी ऑथोरिटी जो भी उनका काम करने का हक है वो भी चाहता जा रहा है। रेसिडेंट्स हैड बीन सैंक्शन इन मैनी कोर्ट्स, द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस। जो भी रूलर थे, जो राजा थे, उनकी जो आज़ादी थी वो कम हो गई थी, छिन गई थी। देयर आर्म्ड फोर्स डिसअबेंडेड, उनकी जो अपनी आर्म फोर्सेस थी, राजाओं की अपनी आर्म थी, उन्हें मना कर दिया गया था।
वो नहीं रख सकते, हम देंगे अपना, अंग्रेज कहते थे हम देंगे सिपाही तुम्हें, तुम नहीं रख सकते। एंड देयर रेवेन्यू एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाई स्टेजेस, और उनकी रेवेन्यू और उनकी जो पैसे थे और उनका जो राज्य था वो उनसे ले लिया जाता था। अगर वो पैसे नहीं दे पाए उन सिपाहियों को तो सही टाइम पर। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइज टू नेगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। कई सारी जो रूलिंग फैमिलीज थी, यानी जो रूल कर रही थी, नवाब थे चाहे राजा हो, वो नेगोशिएट कर रहे थे कंपनी के साथ कि हमें जो है कि हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, कि हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा दो। फॉर एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे राजा थे पहले राज करते थे, वही नौकर की तरह होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज हेयर टू किंगडम फ्रॉम द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। मतलब जब उसके हस्बैंड मर गया गए, मतलब अंग्रेजों ने ही मार दिया था, तो उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने बोला था जो झांसी की रानी थी कि जो उसने अपने बेटे को अडॉप्ट किया था यानी गोद लिया था, तो उस बेटे को जो है रिकॉग्नाइज करे कि अगला जो है राजा ये बने, इसका बेटा। ठीक है। नाना साहेब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड, तो ऐसे ही कई सारे लोग थे। नाना साहेब द अडॉप्टेड सम ऑफ द बाजीराव टू, जो है वो भी अडॉप्टेड थे, उनके भी। प्लीडेड दैट ही बी गिवन हिज फादर्स पेंशन व्हेन द लेटर डाई। बोले कि उसके पिताजी को जो पेंशन मिलती है वो उसके बच्चे को भी मिलती रहती है। ये इनका कहना ये था, ये मानते रहे। हाउएवर द कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न्ड डाउन दीज प्लीज। और इसकी वजह से क्या हुआ कि दोनों में कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया, सुपीरियरिटी मिलिट्री पावर, और ऐसे होते होते गया मिलिट्री पावर जो है बढ़ती गई, जो भी अंग्रेजों की पावर थी वो दिन पर दिन बढ़ती गई। अवध was one of the last territories to be annexed। ये शायद पहले जो हमने पढ़ा था, अवध जो है लास्ट टेरिटरी थी जब उन्होंने अपने अंडर में लिया था अंग्रेजों ने इन 1808, मतलब 1801 के अंदर। और सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध, एक सब्सिडरी अलायंस बनाई गई अवध के लिए। एंड इन 1865 इट वॉज टेकन ओवर, और 1856 में इसे पूरी तरीके से ले लिया गया, अपने अंडर में कर लिया गया। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वॉज बीइंग मिसगवर्नड एंड ब्रिटिश रूल वॉज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नर जनरल डलहौजी ने क्या कहा कि यहाँ पे जो है इस टेरिटरी में जो है आप जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, ये मिसगवर्न हो रहा है, मतलब अच्छे से गवर्न नहीं कर पा रहे हो, राज्य नहीं चला पा रहे हो, तो इसे हम अपने अंडर में लेते हैं ताकि इसे हम अच्छे से चला पाएँ। तो इससे ले लिया गया उसे। क्या हुआ? सूजी मुझे लगा मर गए, चाकू मार दिया किसी ने। चाकू कहाँ पे मारते हैं? यहाँ पे दिखाओ, मार के देखते हैं जाता है या नहीं जाता। जाता है, दिखाओ। नहीं जाता, इधर आओ, चेक करते हैं। जल्दी करो काम, सारा का सारा गलत गलत। तो मुझे गलत मिला तो देखो तुम्हें कितने डंडे मारते हैं। जल्दी करो। RV4, ये RV4 क्या होता है? 54 है। So the company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end। तो कंपनी सोच रही थी कि मुगल डायनेस्टी को पूरी तरीके से कैसे खत्म करें। The name of the Mughal king was removed from the coin minted by the company। जो कंपनी जो कॉइन बनाती थी पहले उसमें मुगल किंग की फोटो कुछ रखती थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया अपने कॉइन में से मुगल के किंग को भी हटा दिया, उसमें उसका भी फोटो नहीं लगाई। जब माइंड करते थे तो उनकी फोटो लगाई थी। इन 1849 1849 में वो भी हटा दिया। गवर्नर जनरल डलहौजी announced that after the death of बहादुर शाह जफर, जब बहादुर शाह जफर मर गए, the family of the king would be shifted out of the Red Fort। तो उनकी फैमिली को शिफ्ट कर दिया गया कहाँ? लाल किले में। एंड गिवन अनदर प्लेस इन दिल्ली टू रिसाइड, और दूसरी जगह दे दी गई दिल्ली में, वहाँ से हटा गया। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar
would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as king. गवर्नर कैनिंग ने क्या कहा, गवर्नर जनरल कैनिंग ने, कि अब ये डिसाइड होता है कि बहादुर जफर जो हैं वो मुगल के लास्ट राजा रहेंगे, इनके बाद अगर कोई उनका वारिस हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है, अब कोई भी राजा नहीं बनेगा, किसी को भी हम राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे. दे वुड जस्ट बी कॉल्ड प्रिंस, उन्हें सिर्फ प्रिंस कहा जाएगा, मुगल युवराज, लेकिन वो राजा नहीं बन पाए. द पीजेंट्स एंड द सिकॉय, अब आते हैं सिकॉय और पीजेंट्स के बीच में. इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार resented the high taxes and the rigid methods of revenue collection. पीजेंट और जो जमींदार थे वो ज़्यादा टैक्सेस लेते थे, rigid method of the revenue collection, ताकि कलेक्शन ज़्यादा सके. Many failed to pay back their loans to the money lenders and the gradually lost of the land. अब ये क्या करते थे, यही लोग जो खेती किसानी करते थे वो वापस इनसे लोन लेते थे, और वो लोन नहीं चुका पाते थे तो जमींदार लोग उनकी खेती ले लिया करते थे, कहते खेत लाओ तुम पैसे नहीं चुका पाओगे. एंड ग्रेजुअली लॉस्ट ऑफ देयर लैंड, और वो ऐसे करके सारी की सारी ज़मीनें खोते जा रहे थे. दे हैड टिल्टेड 4 generations, और यही कई जनरेशन तक चलता चला. द इंडियन सिपॉय इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन फॉर दिस कंटेंट. द इंडियन सिपॉय, जो इंडियन सिपॉय थे, भारत के जो सैनिक थे, मतलब जो सैनिक में भारतीय लोग थे, इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के लिए काम करते थे, ऑल्सो हैड रीज़न फॉर दिस कंटेंट, और इनका ये रीज़न था डिसकंटेंट करने का, मतलब जो उनके खिलाफ जाने का, क्योंकि इनसे खेत ले लिया गया था, सारी चीज़ें ले ली गई थी इसलिए. दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, एक तो खुश नहीं थे जितना उन्हें पेमेंट मिलता था, अलाउंसेस एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, और उनको जो भत्ते मिलते थे और जो कंडीशन रखी गई थी तुम्हें ऐसे काम करना है, ऐसे सर्विस करनी है. सम ऑफ द न्यू रूल्स, और कुछ जो है नए रूल्स लेकर आए गए थे. मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सब्सिडिलिटीज, और कुछ ऐसे थे जो कि उनकी रिलीजियस सब्सिडिलिटी को, बिलीफ को हार्म करते थे, मतलब जो भी चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो तो उनको मानने नहीं दिया जाता था ज़्यादा. डिड यू नो दैट द दोज ऑफ डेज many people in the country believe that if they cross the sea they would lose their religious and caste. क्योंकि पहले के जो लोग थे वो क्या मानते थे कि अगर किसी ने भी समुद्र में पैर रख दिया, समुद्र से बाहर गए, तो वो जो है अपने रिलीजन को खो देंगे या फिर कास्ट को खो देंगे. तो इसीलिए भारतीय लोग कभी भी दूसरे देश में नहीं गए, क्योंकि वो समुद्र में जाना ही पाप समझ लेंगे. सो वैन इन 1824, तो 1824 में, द सिपॉय वर टोल्ड टू गो टू बर्मा, तो सिपाही को कहा गया सिपॉइस को कि बर्मा जाने के लिए, बाई द सी रूट, मतलब समुद्र के रास्ते से, टू फाइट फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए लड़ाई करनी है, तुम्हें बर्मा जाना है. पहले बर्मा मतलब म्यांमार है और जो कि इंडिया का हिस्सा था. दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, और उन्होंने इस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया, क्योंकि ये मानते थे कि अगर हम वहाँ से जाएंगे समुद्र के रास्ते से तो हमारा धर्म जो है नहीं रहेगा. तो दे एग्रीड टू गो बाई द लैंड रूट, वो एग्री हुए कि हम लैंड रूट से जाएंगे लेकिन समुद्र से नहीं. वैसे तो समुद्र से पास पड़ता है लेकिन समुद्र से नहीं जाएंगे. दे वर सेवरली पनिश्ड एंड सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, और वो इसकी वजह से क्या है, कई लोगों को पनिशमेंट दी गई, कुछ लोग मर गए. In 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took the employment in the company army had to agree to serve overseas if required. फिर कंपनी ने क्या है, एक नया लॉ पास किया कि आगे से जब भी कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो उसको ये आर्मी पहले से ही वो कंपनी उसमें साइन करवा लेती हुई थी कि तुम्हें जो है अगर हमें कभी भी ज़रूरत पड़ी तो समुद्र को पार करके तुम्हें दूसरे देश में जाना पड़ेगा, ये लेकर आए. Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. सिपॉइज जो थे वो भी देखना चाहते थे, वो भी जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है कंट्री के साइड में, जो बाहर साइड है वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है. मैनी ऑफ दैम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस. कई सारे लोग जो थे क्या थे, पीजेंट्स थे, और उनकी जो फैमिली थी कहाँ पर थी, गाँव और विलेजेस में रहती थी. सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉइज. तो पीजेंट्स की जो थी ये सारी की सारी गया है स्प्रेड अमंग, सारे के सारे सिपाही, मतलब सिपाहियों के अंदर जितने भी सैनिक थे उनमें जो है धीरे धीरे गुस्सा बढ़ गया.
रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, अब रिफॉर्म के लिए रिस्पॉन्स आता है। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू रिफॉर्म, ब्रिटिश सोचते थे कि अब इंडिया की सोसाइटी को क्या है, रिफॉर्म करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। लॉज वर पास्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इंकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। तो उन्होंने ये बदलना चाहा कि लॉ ऐसा पास किया कि जिससे कि सती प्रथा को ख़त्म किया जा सके। सती प्रथा में क्या होता था, जब पति की डेथ हो जाती थी तो उसी के साथ पत्नी को जला दिया जाता था, उसी चिता से, चाहे वो जिंदा ही हो, जिंदा को ही डाल दिया जाता था। तो उन्होंने इसे बंद किया और इसकी जगह रीमैरिज वापस करवाई कि अगर कोई विडो है, कोई विधवा हो गई है तो उसकी दोबारा शादी हो सके, ऐसे लॉ निकाले। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, और जो है प्रमोट किया गया इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है, कि वो इंग्लिश में पढ़ सकें। क्या हुआ तुम्हें, हो गया 100 तक, तो करो फिर, क्या कर रहे हो, करो करो जल्दी। किसने मारा तुम्हें, मैंने कब मारा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ। खुद से मार दिया तुमने अपने, मैंने तो नहीं मारा। एजुकेशन वॉज एक्चुअली प्रमोटेड, अपनी एजुकेशन में इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे। आफ्टर 1830 द कंपनी अलॉट क्रिश्चियन मिशनरी ऑफ द फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन। क्रिश्चियन मिशनरी उन्होंने वो बनाया जहाँ पर कि उसकी लैंग्वेज वगैरह पढ़ाई जा सके। फंक्शन फ्रीली इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। इन 1850 और न्यू लॉ वॉज पास, 1850 में नया लॉ पास किया। मेक कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी ईजियर, ताकि आराम से जो है दूसरे लोग जो है क्रिश्चियन बन सके, वैसा लॉ पास कर दिया। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स। अच्छा, बोला कि अगर कोई भी इंडियन जो है वो क्रिश्चियन बनता है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी एंसेस्टर, मतलब पुरानी पूर्वजों की, हम वापस कर देंगे। मैनी इंडियंस बिगैन टू फील दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, और कई सारे लोग जो ये सोचने लगे कि ब्रिटिश जो है हमारी रिलीजन को जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, तो उनका जो सोशल कस्टम, जो पुराने जो प्रथाएँ चलती आ रही हैं, उन सारी चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिस। यू विल रीड अबाउट दीज रिफॉर्म मूवमेंट इन चैप्टर 6 में पढ़ेंगे ये सारे रिफॉर्म जो बदलाव हुए। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, हम लोगों की आंखों से। तो मेरा तो दिल्ली कहाँ तक पढ़ा था तुमने, क्या पढ़ लिया, इधर ही है। अच्छा, कंपनी दैट बाइज अप टू eyes of the people, get the glimpse of what people were thinking those days about British rule. Study source 1 and 2, the 1 and 2 source पढ़ेंगे। The list of 84 rules, then here are the experts। तो क्वेश्चन आंसर याद कर लेना पुराने वाले में से। हाँ, जो अभी जो इससे पहले जो पढ़ा था सेकंड वाला, फर्स्ट तो नहीं आ रहा ना, फर्स्ट तो बस पढ़ाया था, फर्स्ट का तो नहीं करवाया है ना, करवाया था क्वेश्चन, फर्स्ट का नहीं ट्राई करवाया, फर्स्ट का नहीं ऐसे था। व्हाट वाज द डैम डिमांड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी दैट वाज रिफ्यूज बाय द ब्रिटिश। उनकी डिमांड क्या थी, झांसी की रानी की, और तो रिफ्यूज़ कर दी गई, और वो रिफ्यूज़ कर दी गई ब्रिटिश द्वारा। क्या थी उनकी रिक्वेस्ट, कि उनका जो गोद लिया वो बेटा है उसको जो है राजा बनाया। ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हू कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, तो बोला है जो कन्वर्ट हो जाएंगे क्रिश्चियनिटी में उसको क्या प्रोटेक्शन मिलेगी, जो भी उनको एंसेस्टर की ज़मीनें होंगी वो सारी मिलेंगी। What objection did the Sepoy have to the new party regime?
25 से 30 तक, ठीक है, हो जाएंगे सारे। बस तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो अभी बता दिया था इन्वर्स क्या होता है मल्टीप्लाई वाले में, ऊपर का नीचे, और जो एडिटिव होगा तो उसमें साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा। तो ये दिक्कत आएगी इसमें, आएगी इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा दिमाग लगाओगे, इसे सॉल्व करोगे तो अपने आप ही बन जाएगा। जब तक ऐसे लिखोगे नहीं बनेगा, बाकी सारे ऐसे मतलब 30 तक सारे बनेंगे। ओ बंदरिया 40 कर दी। L1 2 टोने, थेरे टोने, 4 टोने, 5 4 6 7 7 5, क्या होता है ये? 1 2 3 की स्पेलिंग नहीं आती, PHREE। 4 5 की नहीं आती, 5EFIV, तो तुम्हें क्या आएगा? 7 की नहीं आती, आज ही बुक में पढ़ा था SEVEN, आई लग रहा है तो ऐसा ही है। 9 10 तक ठीक है, 11 गलत, 12 की क्या होती है? TWELV 12, 13 गलत, THIRTEEN 13, 14 FOR 14 की सही है, कोई बात TWEN 14, 15 की FIF TEEN 15, 16 17 18 20 गलत। आगे वाली पेज में नहीं करेंगे। सारा याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से 100 तक काउंटिंग कर, सही से लिख के लाओगे। तो फिर से पढ़ा पढ़ा पढ़ा, तुम्हें थप्पड़ देखो वहाँ से आ रहा है, एक मिनट गेट से आ रहा है, खिड़की से आया, पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं पढ़ा ना मारूँ, मैं तो मारूँगा। अच्छा या फिर 100, एक ही चीज़ पूरा होना चाहिए। ठीक है, बस इतना सा काम है, छोटा सा, बस ये 4 ही करके लाए। तीन फेस है, 2 ही फेस है, एक ऊपर एक ये। इसके बाद क्या था? साइड था, कॉर्नर था, कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, बस ये होगा ही नहीं, कॉर्नर बस इसमें एक होगा, कॉर्नर 3 लिख देंगे। अच्छा ऐसा होता है, कभी फ़ोन देखा आइसक्रीम जो खाते हैं गोल वाला पकड़ के, जो ऐसा होता है, पकड़े उसमें आइसक्रीम डालनी, पकड़ना उसमें, बस एक कोन नीचे होता है, एक कोना, ऊपर से कहाँ, ऊपर से तो गोल रहता, कोना होता ही नहीं है। मैं पागले हूँ, तुम पागले हो, ये पागल, हम HUM हम माने हैं, स्कूल दूर है, दूर है ये DUR,
डबल ओ आर, दूर, बड़ा वाला ओ है, स्कूल दूर है। घड़े, मीट, पानी, छोटे वाले में है पानी, चाय, गर्म, गर्म, GRAM, गर्म, रोगी है, गर्म, राम नहीं, गर्म है। इसमें कुछ नहीं किया था। वीक्स नेम और इधर मंथ्स नेम। सिर्फ ये 2 लेना था, 50 लेते, ये गलत करा है। सिर्फ 1 सही है तुम्हारा। चलो 23 की टेबल बोलो जल्दी जल्दी। 69 और 23 किया, अच्छे से याद चाहिए, नहीं तो तुम्हारा गला काट दूंगा मैं, ठीक है। अब तक तो मैं पूछता था मरोगे या नहीं, अब मैं मार दूंगा, ठीक है।